21 साल की उम्र में भी मुझे लोग बोलते थे कि तुम 32-35 साल के लगते हो, और आज मैं 20 साल बाद 41 की उम्र में भी लोग मुझे बोलते हैं कि आप 41 के नहीं लगते, आप 32-35 के ही लगते हैं। ये किस्सा है एक खुशहाल परिवार का। ये कहानी है कुछ खिलते गुनगुनाते चेहरों की। ये आम से दिखने वाले चेहरे, आपसे मुझसे मिलते जुलते ये चेहरे आज हर नन्ही खुशी से रोशन हो उठते हैं। रोशन होते हैं जब यश के हाथों में किताब देखते हैं, जब उन्हें कसरत करते या मैदान पर दौड़ लगाते देखते हैं। खुश होते हैं जब वो आंखें बंद करके खुद में झांकते हैं। खुश होते हैं जब यश अपनी बेटी को पढ़ाते हैं या डाइनिंग टेबल पर कोई किस्सा सुनाते हैं। लेकिन ये तो बड़ी आम सी बात है ना? नहीं, इस परिवार के लिए ये आम बात नहीं थी। ये जीत थी कई सालों के भरोसे की, उम्मीद का दामन ना छोड़ने की। ये जीत है एक बहुत लंबी लड़ाई की। मैं बैठी हुई यश 24 आवर्स ड्रिंक कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मुझे लगता था अब मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूँ। यश को लेकिन छोड़ के नहीं जाती थी कभी, कि अगर इसको, मेरे पेरेंट्स को भी मैंने कभी नहीं बताया कि ये प्रॉब्लम है। वो बुरी संगत में हो गया, पर जब वो ठीक रहता तो मेरा ख्याल रखना, एक छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना। अक्सर हम हमारे परिवार का कोई सदस्य शराब के कारण बीमार है, इस उलझन के बारे में किसी को नहीं बताते, मदद नहीं मांगते। बदनामी और बेइज्जती का डर इस समस्या को बढ़ा देता है, बाहर निकलने के रास्ते को और मुश्किल बना देता है। मेरी आई थिंक 4th-5th मंथ प्रेगनेंसी चल रही होगी। मैं इसकी जासूसी करने इसके पीछे पीछे, और इसको गुस्सा आ रहा था कि मेरे पीछे क्यों आ रही है, और मेरी हालत खराब, मैं पसीना पसीना, क्योंकि मुझे लगता था पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है। मैं जब बॉर्न हुई थी तब से पापा अल्कोहलिक थे और पीते भी थे। मुझे थोड़ा तो शक होने लगा था कि कुछ तो हो रहा है घर पे, बट इतना डीप में नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मम्मा गई थी नीचे पापा की दवाइयाँ लेने और रिहाब को कॉल करने, तो उन्होंने क्या किया, किचन यूटेंसिल्स लिए और अपने बेड के नीचे छुपा दिया कि अगर रिहाब वाले आए तो मैं उनका सिर फोड़ दूंगा। पापा उनको मारने गए, वो मुझे लग गई, तो मुझे अभी भी उधर दर्द होता है, थोड़ा नील पड़ गया था पूरा। शुरू में तो ये गुलाबी नशा बहुत खुशी और सुकून देता है, लेकिन कब इसके काले पंजे आपको जकड़ लेते हैं, गला घोंटने लगते हैं, इसका पता भी नहीं चल पाता। एक अनकहा खौफ घर के कोने कोने में पनपने लगता है। कल का दिन न जाने कौन सी मुसीबत लेकर उगने वाला है, कल न जाने घर में कौन सा तूफान उठने वाला है। दोस्तों ने कहा बियर जो है जौ का पानी है, कुछ नहीं है। हफ्ते में एक बियर पी ली, कभी एक दोस्त के मतलब मैंने एक बियर पी ली, आधी पी ली, वो मेरा रूटीन आ रहा था। बदतमीजी मैंने की, फादर से भी करता था कि वो बेचारे अपने आप को कमरे में बंद कर रहे हैं कि क्या कर देगा ये। अपने ही बर्थडे वाले दिन मैंने लटकाया था, वो रस्सी टूट गई, मैं बच गया, ईश्वर की कृपा थी। एक एडिक्ट का परिवार हर दिन इस डर में जीता है कि वो कब फिर से रिलैप्स कर जाएगा। मुझे डर ये लगता था कि मेरी भाभी को कुछ ना कर दे। मैं मीडिया में आ चुकी थी, इतना कॉन्फिडेंस आपको अपनी टीम को देना पड़ता है कि मेरा भाई पैसे मांगने आए तो मत देना। जब इसकी बेटी हुई, बिल्कुल न्यूबॉर्न थी, और ये रिलैप्स कर गया था, तो हमने ऑब्वियसली बच्ची को अपने घर में रख लिया। तो ये नीचे हमारे टावर के नीचे खड़े होकर गार्ड्स के सामने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मेरी बहन ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है, ये तो नशे में धुतता है, इसको तो पता ही नहीं है। जब मेरी बेटी 6 महीने की थी, मेरी बीवी नीचे गई हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने, बेटी को मेरे पास छोड़ के लिटा के, मैं बेटी को वहीं लेटा छोड़ के बेड पे निकाल के अपने सब वो और भगाया घर। मेरी बेटी 6-7 साल की थी, फिर मेरी वाइफ मेरे साथ छोड़ के गई। सेक्टर 110 है नोएडा में, वहाँ ठेका है, और बेटी को मैंने रिक्शे में बैठे रहने दिया और मैं चला गया ठेके में पीने। और वो रिक्शे वाला अगर मेरी बेटी को लेके चला जाता या तो क्या होता। सेकेंडरी एडिक्शन मैंने अब्यूज़ किया मेडिसिन्स को।
जो एक गोली 10 मिलीग्राम की रात को दी जाती है सोने के लिए, बढ़ते बढ़ते कि मैं 100 से 150 गोलियां खा लेता था सुबह से लेकर रात तक। इस घर ने अपनी हर खुशी को डूबते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने उम्मीद के तिनके बटोरना नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा एक भटके हुए बेटे का, पति का और भाई का साथ। छोड़ देती फैमिली, नहीं बात करती बदनामी का डर से, नहीं मदद मांगते, फोटो होती और माला टंगी होती। 21 साल की उम्र में भी मुझे लोग बोलते थे कि तुम 32-35 साल के लगते हो, और आज मैं 20 साल बाद 41 की उम्र में भी लोग मुझे बोलते हैं कि आप 41 के नहीं लगते, आप 32-35 के ही लगते हैं। मैं आज एक रिकवरी कोच हूँ, मैं एक काउंसलर बना, मैंने सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से, 2 इंटरनेशनल पेपर अपने प्रेजेंट किए, एक दुबई की कॉन्फ्रेंस में, एक यूरोपियन काउंसिल जो कि बहुत ही एस्टीम्ड, बहुत मानी हुई काउंसिल है। अभी भी डर लगता है कभी कभी, मतलब वो डर 20 साल का है ना, तो इतनी जल्दी जाएगा नहीं। मैं उसको देखती हूँ कि मैं उसकी फ़ोटो बंद कर देती हूँ कि इसको मेरी नज़र ना लग जाए, मेरे भाई को। हमारे आपके बीच ही हैं ऐसे कई सारे चेहरे जो शराब के इस दर्द को, खौफ को झेल रहे हैं। लेकिन यश शराब से जूझते हजारों लोगों के लिए एक नायक है। यश के परिवार की तरह हजारों परिवार निकल सकते हैं शराब के मुश्किलों के इस तूफान से। देर है तो मदद मांगने की। लोग क्या कहेंगे, बदनामी होगी, इस डर को पीछे छोड़कर एक और कोशिश करने की। अगर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके स्कूल, आपके ऑफिस में, जो शराब की आदत नहीं छोड़ पा रहा हो, तो उन्हें दिखाइएगा वेबसाइट poisonswelove.org, या फिर वो ईमेल करें poisonswelove@gmail.com पर। मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और मेरी एक साझा पेशकश।